हमने कि राजभर जिस तरफ उनका वोट बैंक उस तरफ। राजीव ठीक कह रहे हैं, और अगर ये सच है तो दारा सिंह चौहान भी हमारे सामने एक अपवाद है। घोसी सीट जब सपा के साथ थे तो उनके खाते में गई, जब भाजपा के साथ गए तो वो सीट उन्होंने खो दी। तो अब ऐसे में दारा सिंह या राजभर का साथ जाना पूर्वांचल में कितनी मजबूती यहाँ एनडीए को दे रहा है और कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर इंडिया गठबंधन के लिए खड़ी हो रही है? देखिए, पूर्वांचल की राजनीति के हिसाब से ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को हम बराबर के तराजू पे तौल तो देते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जिस तरह से राजभर वोट लामबंद रहते ओम प्रकाश राजभर से, वो पैठ चौहान वोटों में दारा सिंह चौहान की नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि दारा सिंह चौहान हमेशा अपनी टाइटल की वजह से और अपने प्रभाव की वजह से वो राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा सारे सदनों में जा चुके हैं। लेकिन एक मास लीडर के तौर पर जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर राजभरों को एकत्रित करने में कामयाब हुए हैं, और पिछले 20 वर्षों में अगर देखा जाए तो उन्होंने राजभरों के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से उनको साइकिल से चलते देखा है, और राजभरों की एक छोटी छोटी बैठकों में 10-10 रुपया चंदा लेकर, पीला गमछा लेकर सलेमपुर में, घोसी में, गाजीपुर में, मऊ में, बनारस में, आजमगढ़ में, चंदौली में, वो पिछले 18-20 वर्षों से बड़ा लामबंद करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। अगर सही तरीके से देखा जाए तो अमित शाह ने उनकी ताकत को पहचाना और उनके लिए एक रैली की बाकायदा, और मऊ में उनको भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दल के तौर पर शामिल किया। वो पहले व्यक्ति अमित शाह थे जिन्होंने राजभर की ताकत को, उनके वोटों को पहचाना। देखिए, ओम प्रकाश राजभर हमेशा ये कहते हैं कि 2024 के चुनाव में सारे राजनीतिक दल कोई हट कर, कोई सट कर नरेंद्र मोदी को मदद कर रहा है। ठीक उन्हीं के शब्दों में मैं ये कहता हूं कि हट कर ओम प्रकाश राजभर की कोई ताकत नहीं है, उनकी ताकत सट कर है, क्योंकि वो किसी के साथ सटेंगे तभी उनकी ताकत का पता चलेगा। जब वो समाजवादी पार्टी के साथ सटे थे तो समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में फायदा हुआ। जब वो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ सटे थे तो उनका भी फायदा हुआ और भाजपा का भी फायदा हुआ। हटे तो उसका कोई, आपको मालूम है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बगावती तेवर बीजेपी के खिलाफ बनाए रखा था, और जैसे ही चुनाव का नतीजा आया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया। तो अब उनकी जो स्थिति है, और एक और बात मैं बताऊं, पूर्वांचल में जब वो एंटी बीजेपी मोर्चे में शामिल होते हैं तो उनके साथ मुख्तार अंसारी परिवार का जो वोट है वो बहुत तेजी के साथ जुड़ता है। पूर्वांचल की राजनीति को जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बाहर वाले कम जानते होंगे कि ओम प्रकाश राजभर ने अपना पार्टी बनाने के बाद पहला गठबंधन जो किया था वो मुख्तार अंसारी और उनके भाई की पार्टी कौमी एकता दल के साथ किया था। तो मऊ में, गाजीपुर में उस अंसारी परिवार का अपना भी एक वोट बैंक है, और उसके साथ राजभर वोट बैंक के साथ एक ताकत बनते थे। इसीलिए मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे को इनकी पार्टी से चुनाव लड़ाया था, जिससे वो घोसी से वर्तमान विधायक हैं। तो अभी पूरी की पूरी ताकत ओम प्रकाश राजभर की इस चुनाव में पता चलेगी, क्योंकि इतनी बार इधर से उधर हो चुके हैं, उतनी ही बार वो पूरे अपने काफिलों को लेकर के भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी बड़ी बात है। और जब हम पूर्वांचल में 2019 की लोकसभा सीटों का आकलन करते हैं या उसके बारे में एनालिसिस करते हैं, तब हम ये भूल जाते हैं कि गाजीपुर सीट बसपा ने जीती थी, अंबेडकर नगर सीट बसपा ने जीती थी, लालगंज की सीट बसपा ने जीती थी, घोसी की सीट बसपा ने जीती थी। तो ये 4-5 लोकसभा सीटें तो बीएसपी, जौनपुर की सीट बीएसपी ने जीती थी, 5 सीटें तो अकेले जौनपुर पूर्वांचल में बीएसपी ने जीती थी। तो बीएसपी की ताकत को इतना कमजोर आंकना थोड़ी जल्दबाजी होगी। और जिस तरह के, मैं रोज आपको कहता हूं, जिस तरह के संकेत उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, इसी हफ्ते यानी अगले हफ्ते, अगले 10 दिनों में उत्तर प्रदेश में कोई चौंकाने वाली खबर मिले तो ज्यादा अचरज नहीं होना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ सियासी गुड़ा भाग होना बाकी है।